देखिए क्लास 10th का जो बायोलॉजी है वो उसमें कितने पूरे लेसन कितने हैं टोटल 8 लेसन है। कितने हैं 8। और फर्स्ट लेसन का नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो हम लोग क्या किए कि 8 लेसन अभी तक कंप्लीट कर लिए। आज डेट हो रहा है हम लोगों का 10/10/2022। ठीक, एग्जाम कब से होने वाला है 17 फरवरी। कब से होने वाला है 17 फरवरी 2023। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, फरवरी को हटा दीजिए लोग। ठीक, जनवरी बचा है, दिसंबर बचा है और नवंबर, मात्र 3 महीने बचे हैं। ठीक, तो इसलिए हम लोग का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो रिवीजन में देखिए हम आप लोगों को बता चुके थे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, जिससे जीव कायम रहते हैं, अपने लाइफ में प्रोसेस कर पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जैव प्रक्रम किस में होगा? सजीवों में होगा। जाहिर सी बात है, जैव प्रक्रम किस में होगा? जैव मतलब जीवित और प्रक्रम मतलब प्रोसेस। तो जैव मतलब क्या होगा कि सजीवों में होगा। तो सजीवों के कुछ लक्षण भी होते हैं। सजीव के क्या लक्षण होते हैं? देखिए, एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। देखिए सजीवों के क्या लक्षण होते हैं कि ये विकास कर सकते हैं और इनकी जो वृद्धि होती है वो सीमित होती है। मतलब ये नहीं कि हमेशा बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग हमेशा बढ़ते जाते तो एक हाइट का लिमिट ही नहीं रहता। तो इनका जो विकास होता है वो सीमित होता है। इनमें श्वसन होता है, इनमें कोशाभित्ति पाई जाती है और ये क्या होते हैं कि इसमें उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र इत्यादि सारी चीजें पाई जाती है। जबकि निर्जीव जीवों में ऐसा चीज नहीं होता है। इनके जस्ट विपरीत इनमें होता है। अब देखिए जीव है तो उसको जीने के लिए कुछ ऊर्जा की भी जरूरत होगी। ठीक, जिंदा है अभी हम बोल रहे हैं तो इसके लिए क्या जरूरत है? ऊर्जा। ऊर्जा नहीं होगा तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऊर्जा। ऊर्जा आएगा कहाँ से? पोषण से। कहाँ से आएगा? पोषण से। बोला जाता है ना कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अच्छा पोषण होना बहुत जरूरी है, संतुलित आहार होना बहुत जरूरी है। तो पोषण क्या होता है? देखिए पोषण वह विधि है जिसमें जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उसमें ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे हमने क्या क्या ग्रहण किया, मान लीजिए हमने खाना खाया तो उसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, एंजाइम होगा। पोषण में हमें क्या क्या मिलना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम और जल। इसके अलावा और पोषक तत्व भी हमें मिलेंगे, तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा। क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा। ठीक, अब देखिए इन पोषण की बहुत सारी विधियां होती है। पोषण की भी विधि होती है। देखिए पोषण की कितनी विधि? 2। पोषण की 2 विधियां हैं। एक स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। ठीक, देखिए स्वपोषण क्या होता है? स्व मतलब खुद, पोषण मतलब भोजन। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। और जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों के संपर्क में रहकर प्राप्त करते हैं उन्हें हम परपोषण कहेंगे। ठीक, देखिए स्वपोषण के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरे पेड़ पौधे। क्या है? हरे पेड़ पौधे। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन जो है स्वयं खुद से बनाते हैं। कौन? सभी हरे पेड़ पौधे। किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। देखिए किसके द्वारा? प्रकाश। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लेसन में ये आपका 5 नंबर का पूछ सकता है या इससे ऑब्जेक्टिव में 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह मूलभूत अभिक्रिया है जिसके द्वारा
सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, ऐसे अगर डिफिनीशन देना हो तो ये 2 नंबर के लिए बहुत ठीक है ये डिफिनीशन। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है या वह मूलभूत अभिक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए, इनको बनाने के लिए 4 कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है। कितने? 4 कच्चे पदार्थ चाहिए। कौन कौन चाहिए? CO2, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश। देखिए, यहाँ पे H2O जो है क्या है? जल है। और CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ये चारों मिलेंगे तब जाके क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। तो आप बताइए, क्या सूर्य रात को मिलेगा? नहीं। तो ये प्रक्रिया कब संभव है? दिन में। कब संभव है? दिन में। तो हम लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। और ये जब चारों मिलेंगे तब जाके प्रकाश संश्लेषण हो पाता है, जो कि दिन में ही संभव है। अब देखिए, दिन में संभव है तो कैसे? अब इनको ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? ठीक, CO2 कहाँ से मिल गया? वायुमंडल से। कहाँ से मिल गया? वायुमंडल से। जल कहाँ से मिल गया? मिट्टी से। कहाँ से? मिट्टी से। और क्लोरोफिल कहाँ मिल गया? पत्तियों में। पत्तियों से। हम लोग को पता है कि पेड़ के पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए उन्हें प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। ठीक, और पत्तियों को अंग कहा जाता है और क्लोरोफिल को अंगक कहा जाता है। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का अंगक और पत्ती को क्या कहा जाता है? अंग। क्या कहा जाता है? अंग। ये याद रखिएगा। तो इनकी पत्तियों से मिल गया क्लोरोफिल और सनलाइट कहाँ से मिल गया? सूर्य से। तो देखिए, ये सब जब मिलते हैं तो एक समीकरण बनता है। क्या बनता है? एक समीकरण। देखिए, वो समीकरण कुछ इस प्रकार है। ठीक, 6CO2 प्लस 12H2O। देखिए, हमारा यहाँ क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल गया। इससे जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ मिलेगा हमारा सनलाइट और सूर्य प्रकाश। ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, कहीं भी लिखिए, लेकिन दोनों लिखना जरूरी है। अब देखिए, जब अभिक्रिया होगा तो यहाँ कुछ चीजें मिलेंगी। हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O 6 होगा। हाँ, 6H2O। देखिए, क्या क्या मिला हमें? ऑक्सीजन मिला। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोगों को क्या मिला? ऑक्सीजन। अब देखिए, यही प्रक्रिया के द्वारा ये क्या कर रहा है? वायुमंडल से क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडल से ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। इसलिए कहा जाता है कि हरे पेड़ पौधे हमारे लिए क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। भगवान का दर्जा दिया जाता है भारत में पेड़ पौधों को, उनको पूजा भी जाता है। ठीक, तो ये हम लोगों को क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, प्लस में ग्लूकोज देते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन। मतलब ग्लूकोज भी हम लोगों में क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम। और जल हम लोग को पता ही है कि जल भी आता है प्रकाश संश्लेषण। देखिए, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल कैसे आता है? तो अगर रात को पेड़ पौधे के पत्ती में एक पॉलीथीन बांध दीजिए, तो पॉलीथीन बांध दीजिएगा ना और सुबह में खोलिएगा तो उसमें देखिएगा कि क्या होगा? पानी भरा हुआ रहेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसमें पानी भी पाया जाता है। ठीक, अब देखिए, कुछ क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि क्यों प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। तो इसके लिए क्रियाकलाप किया जाता है, जो कि यहाँ पे संभव नहीं है। ये प्रयोगशाला में करके आप देख सकते हैं। सनलाइट, बिना सूर्य प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद बिना जल के और बिना कार्बन डाइऑक्साइड के भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। मतलब ये 4 पदार्थ अनिवार्य है। जैसे हम लोगों को आज सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है ना, वैसे ही ये 4 पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। अगर नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ठीक, अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण तो हमारा स्वपोषण में आता है, लेकिन हम परपोषण के बारे में भी जानेंगे। परपोषण क्या है? तो हमने बताया था कि परपोषण क्या है कि जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए, परपोषण की विधियां होती हैं।
पर पोषण की 3 विधियां। पर पोषण की कितनी विधियां? 3 विधियां कहिए या शाखाएं कहिए। देखिए पहला क्या है? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और एक है प्राणी संपोषी। देखिए मृतजीवी पोषण, मृत मतलब मरा हुआ, जीव मतलब जीव, जीवी मतलब जीव। देखिए जो जीव मरे हुए जीवों का भोजन करते हैं, देखिएगा सड़े वाले पेड़ पौधों को भी कीड़े खाते हैं ना, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मृतजीवी कहेंगे। इसका उदाहरण हो गया कवक, मशरूम। देखिए मशरूम क्या है? मशरूम जो है गोबर पे ज्यादा जमता है, ज्यादा ये गंदगी जगहों पे, नम जगहों पे जमता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं और इनका भोजन ये करता है। इसलिए मतलब ज्यादातर एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो मृतजीवी भोजन ही करते हैं। उसके बाद है परजीवी। वैसे भोजन या वैसे पोषण जिनके द्वारा जीव किसी जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे अमरबेल पे देखिए अमरबेल पे लपेटा हुआ रहता है एक लतर, ठीक, वो क्या कर रहा है? अस्थायी रूप से उससे भोजन प्राप्त कर रहा है। उसके बाद है प्राणी संपोषण। वैसे पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल पदार्थों को ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हो गया मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम। देखिए अमीबा जो है ना, इसका भोजन मृतजीवी भी होता है और प्राणी संपोषी भी होता है। तो कभी कभी पूछ देगा कि अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है। अब देखिए अब यहाँ जब अमीबा आ गया तो अमीबा के बारे में भी बताएंगे। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव। क्या है? एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका के जो जीव बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय, और जो बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब देखिए इनमें एक ही कोशिका होती है। मान लीजिए ये कोशिका हो गई। अब ये इसी कोशिका से अपना क्या करेगा? पोषण भी करेगा और उत्सर्जन भी करेगा। मतलब देखिए इनकी आकार क्या होती है? हमेशा बदलती रहती है। क्या होती है? बदलती। अभी देखिएगा ऐसे, अभी देखिएगा ऐसे, अभी देखिएगा ऐसे, मतलब इनकी आकार हमेशा बदलती रहती है। देखिए ये अपना भोजन कैसे करते हैं, तो ये भी पूछता है कि अमीबा में पोषण की विधियों का वर्णन करें। दीर्घ उत्तर ये पूछ सकता है। तो पहले लिखेंगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये प्राणी संपोषी जीव भी है। ये अपना भोजन मृत जीवियों से भी प्राप्त करता है और प्राणी संपोषण विधि द्वारा भी प्राप्त करता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, ये अपना आकार बदलता रहता है। अब देखिए इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए क्या पाया जाता है? उत्पाद। क्या पाया जाता है? उत्पाद ये पाया जाता है। देखिए उत्पाद क्या है? मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम बताएंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है? भोजन है, मतलब एक दाना है, मान लीजिए ऐसे हम बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है? अमीबा। तो ये अपना भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं, अपने साइज को थोड़ा बढ़ा लेगा, ऐसे करके इसको अपने अंदर क्या करेगा? कैप्चर कर लेगा, अपने उत्पाद के द्वारा अपने अंदर खींच लेगा। और खींचने के बाद ये कहाँ जाएगा? इसके बाद ये यहाँ इसकी केंद्रक होता है और भोजन रसदानी होता है। क्या होता है? यहाँ पाया जाता है भोजन रसदानी। तो लिखेंगे कि अमीबा पहले अपने उत्पाद से किसी भोजन को ग्रहण करता है और उसके बाद भोजन रसदानी में इसका क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। और पाचन होने के बाद कहीं से भी फिर एक उत्पाद निकालेगा और उत्पाद निकालने के बाद जो अनावश्यक पदार्थ होगा फिर उसे बाहर कर देगा, निकाल देगा। मतलब एक तरफ से ग्रहण किया और एक तरफ से क्या कर दिया? बाहर कर दिया, ठीक। तो ये है इसमें अमीबा की पोषण विधि, ठीक। एक और होता है पैरामीशियम। क्या होता है? पैरामीशियम। वो भी एक कोशिकीय जीव है। वो किसके आकार की तरह होता है? चप्पल की आकार की तरह, और उसमें कुछ सीढ़ियाँ भी निकली रहती है। तो ये है पैरामीशियम है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है पैरामीशियम कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है। इनमें भी पोषण की विधि सेम ऐसे ही होती है, ठीक। लेकिन इनमें कुछ क्रिया विधि, इनमें कुछ बात नहीं होता है, ठीक।
इनमें सीलिया पाया जाता है। अंतर ये पूछेगा पैरामीशियम और अमीबा में क्या अंतर है, तो ये दोनों एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इनमें भोजन कुटपाद के द्वारा होता है और इनमें भोजन कुटपाद के द्वारा नहीं होता है। इनमें अपना भोजन ये अपने स्वयं मतलब किसी सीली के द्वारा कर लेते हैं। इनमें सीलिया पाई जाती है, इनमें कुटपाद नहीं पाया जाता है। देखिए ये था हम लोग का पर पोषण और स्वपोषण, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे मनुष्यों में कैसे पोषण होता है, हम लोगों के अंदर पोषण कैसे होता है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या जानना जरूरी है, आहार नाल। क्या है आहार मतलब भोजन, नाल मतलब जिस नाल द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसे हम आहार नाल। तो आहार नाल के बारे में जानेंगे हम लोग कब, कल, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम आहार नाल के बारे में बताएंगे। आप लोग मिस मत कीजिए लोग क्लास, ठीक।